मातरम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र अब विकास की नई रफ्तार छूने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, साथ ही एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेस सिर्फ वाहनों को ही गति नहीं देगा, बल्कि पूरे औद्योगिक गति को रफ्तार मिलेगी। आपको बता दें कि देश में रुपया के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 अंक के ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। कुछ नेताओं ने पीएम मोदी को देश के लिए हानिकारक बता दिया है, वहीं कुछ ने पीएम मोदी को उनके पुराने भाषण की याद दिलाई, जब वे रुपये की गिरती कीमत को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सिलसिलेवार तरीके से हमला बोल रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में राहुल ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों की याद दिलाई है। राहुल ने लिखा कि देश निराशा की गर्त में डूबा है, ये आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपये की कीमत तेजी से गिरती देखकर उतने ही मौन है। आपको बता दें कि गुजरात दंगों पर एसआईटी टीम की ओर से किए गए दावों पर कांग्रेस का भी जवाब आया है। कांग्रेस ने दिवंगत नेता अहमद पटेल पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि जांच एजेंसी की तरफ से अहमद पटेल के खिलाफ आरोप लगाना प्रधानमंत्री की ही व्यवस्थित रणनीति का हिस्सा है, ताकि वे खुद को उस दौरे में हुए सांप्रदायिक कत्लेआम की जिम्मेदारी से दोष मुक्त साबित कर सके, वो भी उस घटना के लिए जिसके होने के वक्त वे खुद मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। पहले असंसदीय शब्दों की नई सूची, फिर संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर रोक और अब लोकसभा में पर्चे, पोस्टर व तख्तियां पर पाबंदी का फरमान जारी हुआ है। इसे लेकर विपक्षी नेता बुरी तरह भड़क गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को मानसून सत्र के दौरान सदन में किसी भी तरह के पर्चे और तख्तियां के वितरण पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। माना जा रहा है कि संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर पाबंदी के बाद सदन में हंगामे के आसार को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लगभग 18,000 छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस लौट आए थे। पिछले 5 महीनों से अभी भी वहां युद्ध चल रही है। यूक्रेन की शिक्षा व्यवस्था समेत लगभग सभी व्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, लेकिन ज्यादातर छात्रों के सामने उनके भविष्य को लेकर संकट अभी भी बना हुआ है। ज्यादातर छात्रों की पढ़ाई अधूरी है और अब यूक्रेन वापस जाकर पढ़ाई पूरी करना असंभव है। जब छात्र यूक्रेन से वापस आ रहे थे, तब भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि अब इनका क्या होगा, और भी ये सवाल जस का तस कायम है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में रतलाम रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। इंदौर से उदयपुर जाने वाली गाड़ी संख्या 19,329 वीरभूमि एक्सप्रेस के इंजन के रिवर्सल यानी बदले जाने के वक्त ये हादसा हुआ है, जब ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रेन का पिछला डिब्बा SLR यानी गलेज कोच और D1 कोच पटरी से उतर गए। हादसे की खबर लगते ही मौके पर पहुंची आरपीएफ और रेलवे पुलिस की टीम समेत रेलवे के तमाम कर्मचारी पहुंच गए हैं और डिब्बों की मरम्मत कर तकरीबन 1.5 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी कर्मियों की दूसरी शादी को लेकर राज्य सरकार ने नए नियम बनाए। नियम के मुताबिक बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मचारी के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब ये इसके लिए सरकार से अनुमति लेंगे। अगर दूसरी शादी के पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली हो तो भी ये शादी मान्य नहीं होगी।
नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूर्व पति या फिर पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरा विवाह करता है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। साथ ही इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए किसी तरह की दावेदारी का भी हक नहीं होगा। आपको बता दें कि किसानों को पिछले 4 सालों से क्लेम नहीं मिलने, बजरी ठेकेदार की मनमानी और गुंडागर्दी, खरीफ फसल ऋण की ब्याज माफी, चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश महामंत्री उमेदराम बेनीवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के साथ बीजेपी कांग्रेस नेताओं को जमकर घेरा है। किसानों को पिछले 4 सालों से क्लेम नहीं मिलने, बजरी ठेकेदार की मनमानी और गुंडागर्दी, खरीफ फसल ऋण की ब्याज माफी, चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली समस्याओं को लेकर दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि देश में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध के क्रम में एक कड़ी और जुड़ गई है। अनब्रांडेड, प्री पैकेज और प्री लेबल आटा, दाल, दही, गुड़ समेत विभिन्न खाद्य उत्पादों पर 18 जुलाई से लगने वाले 5% जीएसटी के विरोध में आज देश भर की 7,300 कृषि उपज मंडियां, 13,000 दाल मिले, 9,600 चावल मिले, 8,000 आटा मिले और 30 लाख छोटी चक्कियां बंद रखने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शनिवार के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,40,760 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 1,687 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,044 नए मामले सामने आए हैं और 18,301 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 65 मरीजों की जान भी चली गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,600 लोग की मौत हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात और असम समेत कई राज्यों में जहां बाढ़ और बारिश से स्थिति गंभीर हो गई है, वहीं दिल्ली, यूपी और बिहार के लोगों को झमाझम बारिश का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच मौसम विभाग ने ट्वीट कर 15 और 16 जुलाई को राजस्थान में, तो 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, वहीं 18 और 19 जुलाई को उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 18 जुलाई के बाद ही मानसून सक्रिय हो पाएगा। फिलहाल इसके पहले बारिश की संभावना बहुत कम है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।